गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 8th क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर रीड आउट कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, सूक्ष्म जीव दोस्त एवं दुश्मन। तो इसमें पहले हमने रीड आउट किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। दुश्मन किस प्रकार से कि इनसे हमको कई बीमारियां हो जाती हैं, और दोस्त किस प्रकार से होते हैं कि इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा दूध को दही में बदलने के लिए या दवाई मेडिसिन बनाने के लिए या जो ज़मीन है मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले इसके 2 जो पार्ट्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख लेना। आगे इस रीड आउट करते हैं तो और क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या सूक्ष्म जीव का। तो आइए रीड आउट करते हैं। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, वातावरण को शुद्धिकरण, वातावरण को शुद्ध करना या वातावरण का शुद्धिकरण। After observing the gardener of their school, Paheli and Bujo and other students of their school collected waste material from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this could happen. देखिए यहाँ पर 2 बच्चे हैं, बूझो और पहेली। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है उनके घर के आसपास या गार्डन में उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको गड्ढे में डाल देते हैं। और कुछ समय बाद वो देखते हैं कि वो जो वेस्ट मटेरियल थे वो डिकम्पोज हो गए हैं, यानी वो खाद में बदल गए हैं। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। तो बूझो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, टेक 2 पोट्स एंड मार्क दैम एज ए एंड बी। आप 2 बर्तन लीजिए, एक पर ए मार्क कीजिए, एक पर बी मार्क कीजिए। फिल ईच पोट हाफ विद सॉइल, और कहता है कि प्रत्येक बर्तन को ना आधा आप मिट्टी से भर दीजिए। Put plant waste in a pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B। जो आपका पोट A है उसमें आप कुछ जो पौधे के वेस्ट हैं उसको डालिए, और जो बी जो आपका पोट बी है उसमें आप पॉलीथीन बैग्स या जो खाली एम्प्टी ग्लास बोटल्स हैं, जो खाली बोटल्स हैं उनको डालिए। ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़, टूटे हुए जो प्लास्टिक के खिलौने उनको डालिए। पुट दैम असाइड फॉर 3 to 4 वीक्स, उनको 3 से 4 सप्ताह तक रख दीजिए। देन ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पोट्स, फिर उसके बाद 3 या 4 सप्ताह बाद उनमें जो कंटेंट्स आपने डाला तो उसमें देखिए क्या बदलाव आया है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आप देखोगे कि जो पोट ए था, जो ए बर्तन था उसमें जो आपने वेस्ट मटेरियल प्लांट का वेस्ट डाला था उसको डिकम्पोज किया गया, उसका विघटन हो गया है। हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि जो प्लांट के वेस्ट थे उनको मैन्योर में, खाद में चेंज कर दिया गया। किसके द्वारा, सूक्ष्म जीव द्वारा। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और ये जो मैन्योर है इसका दोबारा फिर प्लांट्स में प्रयोग किया जा सकता है। आगे देखते हैं। Yes, did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such change. The microbes could not act on them and convert them into manure. आप नोटिस करोगे जो पोट बी था जिसमें आपने पॉलीथीन बैग्स या खाली ग्लास डाले थे, एम्प्टी ग्लासेस, या फिर बोटल्स डाले थे, टूटी हुई बोतलें, या फिर टूटे हुए खिलौने डाले थे, वो उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इट मीन्स क्या है कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये प्लास्टिक पर या फिर कांच होता है उस पर कोई असर नहीं करते। You often observe large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जो मृत जानवर होते हैं या इधर उधर पौधे होते हैं उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाते
जाते हैं। इट मीन्स क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, उनको चेंज कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनका दोबारा पे जो सब्सटेंस जिसमें चेंज करते हैं दोबारा पे प्लांट्स या एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। वी हैव सीन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ, इसको देख लेना ध्यान से। वी हैव सीन द ऑर्गेनिजम्स can be used to degrade the harmful substances and thereby clean up the environment। कहता है कि हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं, उनका विघटन करते हैं, और इस प्रकार से वो वातावरण को शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं ये सूक्ष्म जीव। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, वो कई प्रकार से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमन्स बींग्स में और प्लांट्स में और जानवरों में क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। यस देखिए, सच डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड पैथोगन्स, इस प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पैथोगन्स कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भोजन को या कपड़ों को या लेदर को, चमड़े को खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, आइए और पढ़ते हैं इनकी जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होते हैं और क्या करते हैं, क्या नुकसान पहुँचाते हैं ये। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, इंसान के अंदर जो डिजीज कोजिंग या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। यस इंसान में यानी कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कोज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं। जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हवा के द्वारा हमारे शरीर में, या हम जो पानी पीते हैं उसमें उसके द्वारा, या जो हम भोजन खाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू एन एनिमल कैरियर। देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, बाई चांस कोई बीमार है, आप उसको हाथ लगाओगे तो उसके द्वारा, आप उसके टच में रहोगे, उसके द्वारा भी कई बार जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। Microbial disease can be spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और physical contact are called communicable disease। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान से आप रीड आउट कर लेना। कहता है कि जो माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन, कहता है कि जो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको फैल जाते हैं। कैसे? एयर के द्वारा, वाटर के, पानी के द्वारा, फूड के द्वारा या फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा। तो इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं जो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलती हैं, इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। एग्जांपल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं, जैसे कोलेरा होता है, हैजा होता है, कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम जो भी है, चिकन पॉक्स होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या कहता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बीमारियां हैं, यदि कोई व्यक्ति बाई चांस किसी व्यक्ति को टीबी है और आप उसके कांटेक्ट में आते हो, वो जिस बर्तन वगैरह या जिस क्लॉथ्स को वो यूज़ करता है, आप भी यदि उसको यूज़ करोगे तो आपको भी टीबी हो सकती है। आगे देखते हैं, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड जैसे छींक आती है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस कोजिंग कॉमन कोल्ड आर स्प्रेड इन द एयर। इट मीन्स क्या कहता है कि यदि बाई चांस किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम है तो वो जैसी स्नीज करता है, छींकता है, तो उसके जो जीवाणु हैं तो वो हवा में जो हवा में रहते हैं और उसके कारण वो जो दूसरा व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, और जैसे कहता है कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो हेल्दी पर्सन है, वो ब्रीद करता है तो वो वायरस उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आगे रीड आउट करते हैं। यस
यहाँ पर दो पिक्चर दिखाई हुई हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर में बूझो है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ पर कहता है कि किस प्रकार से आपको ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है इनसे आप बचाव कर सकते हो। वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज वाइल स्नीजिंग, इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। कहता है कि जब भी आप छींकते हो तो आपको आपके पास रुमाल होना चाहिए, ताकि आप रुमाल रुमाल अपने मुंह के सामने रख के तब छींक सको। इससे क्या होगा कि जो आपके पास है व्यक्ति उसको वो बीमारी नहीं होगी यदि आप किसी व्यक्ति से ग्रसित हो, यदि आप बीमार हो। इट इज़ बेटर टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई बीमार व्यक्ति है, आप उससे थोड़ी दूरी बना के रखिए। आगे देखते हैं। दे आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। कहता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं या जानवर ऐसे होते हैं जो बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ले जाते हैं। इनमें सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? हाउस फ्लाइज वन सच कैरियर। जो हमारी घर में जो मक्खी होती है वो इसका एक एग्जांपल है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एस्केटा। वो क्या करती है, जो मक्खी होती है वो किसी गार्बेज पे बैठ जाती है, कूड़े के ढेर पे, या जो एनिमल्स का जो अवशिष्ट होते हैं उस पे बैठ जाती है, जैसे गोबर वगैरह या एनिमल्स का मूत्र वगैरह उस पे बैठ जाती है। पैथोगन्स स्टिक टू देयर बॉडीज़। और उनके शरीर पे क्या लग जाता है? जीवाणु लग जाते हैं। किसके चिपक जाते हैं? मक्खियों के। वैन फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोगन्स। और कहता है कि जैसे ही वो जब उस पर बैठती हैं, भोजन पे बैठते हैं, तो वो जो रोगाणु उनके शरीर पे चिपके हुए थे तो वो उसमें भोजन में छोड़ देती हैं, जो अनकवर्ड फूड होता है, यानी जिस भोजन को हम ढक कर नहीं रखते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और कहता है कि जो भी व्यक्ति ये जो कंटेमिनेटेड फूड है, जो दूषित भोजन है, इसको खाता है तो वो बीमार हो जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि जो भोजन है उसको हमेशा ढक कर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। हमेशा अवॉइड कीजिए जो अनकवर्ड फूड है, जो ढके हुए नहीं है। अनदर एग्जांपल इज़ द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। जो एनोफ्लीज मच्छर है ये इसका दूसरा एग्जांपल है। जो मादा एनोफ्लीज होता है मच्छर, ये फिगर 2.8 में दर्शाया गया है। यहाँ पर मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ 2.8। ये देखिए, ये मच्छर होता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये भी एक बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता। किस प्रकार से बीमारी फैलाता देखते हैं। यस, विच कैरीज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट फीमेल एडीज मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। यानी ये जो फीमेल एडीज मच्छर होता है ये क्या करता है? जो डेंगू के वायरस होता है उसको फैलाता है, यानी इससे हमको डेंगू हो जाता है। यस, आगे देखते हैं। ये बनाया हुआ है, उसकी पिक्चर है जो मॉस्किटो होता है। आई वंडर व्हाई टीचर कीप्स टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर स्टैग्नेट एनीवेयर इन द नेबरहुड। यहाँ पर पहली जो लड़की है वो कहती है कि कई बार मैं चकित होती हूँ कि टीचर ऐसा क्यों कहता रहता है कि हमको है ना एक स्थान पे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। कहता है कि हम है ना ये जो डेंगू है, ये मलेरिया है, इसको हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं। ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर। सभी जो मस्कीटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो पानी में पनपते हैं। हैंस बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्कीटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। इस प्रकार कहता है कि हम जो हमारा आसपास का वातावरण है, यदि हम उसको साफ रखें तो उससे हम जो मस्कीटोज हैं उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। One should not let water collect anywhere in coolers, tires, flower spot, etc. कहता है कि किसी को भी जो पानी है उसको कूलर में या टायर में या फ्लावर पॉट होता है उसमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आप एक लिस्ट बनाइए जिससे आप वो तरीके ढूंढ सकते हैं कि हम किस प्रकार से मलेरिया से बचाव कर सकते हैं, बच सकते हैं।
some of the common diseases affecting humans and their mode of transmission and a few general methods of prevention are given in table 2.1। कहता है कि कुछ कॉमन डिजीज़ होती हैं जो इंसान में होती हैं और किस प्रकार से वो फैलती हैं और हम उनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये टेबल 2.1 में दिखाया गया है। ये मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये हमको किससे होता है, बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, मीजल्स ये वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से, पोलियो वायरस से। और इस जो ट्यूबरक्लोसिस वो कैसे फैलता है, हवा के द्वारा। मीजल्स वो भी हवा के द्वारा, चिकन पॉक्स है हवा के द्वारा, कॉन्टैक्ट के द्वारा, जैसे हम किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं यदि कोई चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन है। ये चिकन पॉक्स वो होता है जैसे शरीर में दाने दाने से निकल आते हैं। पोलियो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा। तो हम इनका इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स टू द ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द अदर्स, वैक्सीनेशन ऑफ सूटेबल एज। कहता है कि आप जो पेशेंट है उसको बिल्कुल अलग रखिए अपने से, या कीप द पर्सन बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम द अदर्स, और जो उसकी बिलोंगिंग्स है, जो भी उसका सामान है, कपड़े हैं, वो उसी के पास रखिए, यानी आप उनको प्रयोग मत कीजिए। वैक्सीनेशन ऑफ सूटेबल एज, और जो सही एज है उसमें वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करवाइए। कोलेरा टाइफाइड, ये कोलेरा और टाइफाइड किस प्रकार से फैलते हैं, बैक्टीरिया दोनों बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। जो कोलेरा है वो कैसे फैलता है, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा, और टाइफाइड है वाटर के द्वारा। तो इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। कहता है कि आप क्या करें, आप हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और इसके अलावा आप जो भोजन है वो पका हुआ, कंप्लीटली पका हुआ भोजन खाएं। इसके अलावा पानी है उसको उबाल कर पिएं, और वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण सही समय पर टीकाकरण करवाएं। हेपेटाइटिस बी वायरस, ये वायरस के द्वारा फैलती है, वाटर इसमें होता है। ड्रिंक वर्ल्ड ड्रिंकिंग वाटर, कहता है कि आप उसको जो पानी है उसको उबाल के पिएं, वैक्सीनेशन और टीकाकरण करवाएं। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, ये जो सूक्ष्मजीव होता है प्रोटोजोआ होता है। मस्कीटो किसके द्वारा, मच्छर के द्वारा फैलता है। यूज़ मस्कीटो नेट एंड रेपेलेंट्स, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग्स ऑफ मस्कीटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर्स टू कलेक्ट इन सराउंडिंग्स। कहता है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, रेपेलेंट्स जो भी जैसे मच्छर को भगाने वाली टीका वगैरह होती है उसका प्रयोग कीजिए, स्प्रे कीजिए जो मच्छर को मारने वाली स्प्रे होती है। कंट्रोल ब्रीडिंग्स ऑफ मस्कीटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर, आप है ना पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए टू कलेक्ट इन सराउंडिंग्स, जिससे क्या होगा, यदि पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इन बीमारियों से आप बचाव कर सकते हो। तो आप इस टेबल को एक ध्यान से देख लेना, एक किस प्रकार की टेबल आप भी बना सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट था, इसका फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपकी अभी भी इसमें फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।